अच्छा, कन्वर्जन बिटवीन कैनोनिकल फॉर्म्स। अभी तो आपको थोड़ा सा वर्ड मुश्किल लग रहा है, ठीक है। कन्वर्जन बिटवीन कैनोनिकल कैनोनिकल फॉर्म्स। इसमें अगर आप देखें कि हमने मैक्स टर्म भी की और मेन टर्म भी की, इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। वो जो रिलेशन एग्जिस्ट करता है उसके बारे में आज का टॉपिक है, ठीक है। आपने सिर्फ रिलेशन को समझना है। आपको ये पता है कि हमने सम ऑफ मैक्स टर्म, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म कैसे मालूम किया और सम ऑफ मिन टर्म कैसे मालूम किया। इससे जो पहले वाले लेक्चर थे उसमें जो हमने काम किए वो कौन कौन से थे? हाउ टू फाइंड द सम ऑफ मिन टर्म्स एंड हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। अभी फर्ज करें हमारे पास एक इक्वेशन है, सिर्फ एक इक्वेशन, एक बूलियन एक्सप्रेशन है। उसके हमने मैक्स टर्म भी मालूम करने हैं, उसके मिन टर्म्स भी मालूम करने हैं, ठीक है। तो उनका जो आंसर आएगा वो हमने देखना है कि क्या आएगा और उनके दरमियान रिलेशन क्या है। जब ये बात समझ लग जाएगी तो फिर आपने इतनी ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स किस्म की जो है प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ेगी। आप सिर्फ उसकी मिन टर्म्स को देख के उसकी मैक्स टर्म्स निकालेंगे और उसकी मैक्स टर्म्स देख के मिन टर्म्स निकाल लेंगे एक ही फंक्शन के। तो बाज़ जगह पे मिन टर्म्स यूज होती हैं, बाज़ जगह पे मैक्स टर्म्स यूज होती है। साथ साथ ये मैं बुक का इसलिए पढ़ाता हूँ कि आपका जो पेपर फॉलो होता है वो बुक से फॉलो होता है। आपका जो पेपर बनता है वो बुक से बनता है, ठीक है। तो मैं इसलिए इस बुक को, उसके जो शॉर्ट स्क्रीन है वो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अगर आपका ये प्रोग्रामिंग के रिलेटेड होता तो फिर मुझे वो बुक को फॉलो ना करना पड़ता, क्योंकि मुझे पता था कि ये कॉन्सेप्ट इसके दिए जाने हैं। इसमें क्वेश्चन देते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं देते। ये जो डिजिटल लॉजिक डिजाइन है इसमें क्वेश्चन है कि मिन टर्म्स मालूम करें, मैक्स टर्म मालूम करें बस। जबकि प्रोग्रामिंग में होता है कि आप इस तरह का प्रोग्राम लिखें, हालांकि वो चीज आपने कभी पढ़ी नहीं होती, लेकिन आपको ये पता होता है कि मैंने फॉर लूप कैसे लगानी है, ठीक है। आपको ये पता होता है कि स्विच केस किस तरह यूज हो रहे होते हैं, इफ एल्स कैसे यूज हो रहे हैं, वाइल डू वाइल जो लूप्स है वो कैसे इस्तेमाल होनी है और इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे है। अभी जो हमारा टॉपिक है आज का वो ये कि हमने रिलेशन देखना है बिटवीन मैक्स टर्म्स एंड मिन टर्म्स। द कंप्लीमेंट ऑफ अ फंक्शन। हमने फंक्शन देखा, एक फंक्शन है जो कल हमने दो क्वेश्चन किए। कौन कौन से किए थे क्वेश्चन? दो, कि एक था एफ किसके बराबर है और एक था ए किसके बराबर है। तो वो हमारे क्या करते हैं, फंक्शन कराते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा लिख देता हूँ कि कल जो एक फंक्शन था वो फर्ज कर लेते हैं कि एफ इज इक्वल टू, एक फंक्शन है एक्स प्लस वाई बार जी। इस बुलियन एक्सप्रेशन को हमने क्या करना है, वी विल राइट इन टर्म्स ऑफ मैक्स टर्म्स एंड इन मिन टर्म्स। तो जब मैक्स टर्म्स और मिन टर्म्स में लिखेंगे तो हमारे पास कुछ जवाब इस तरह का आएगा कि फर्ज कर लेते हैं उसका जवाब ये वाला है, तो हम उसका फाइनल जो आंसर है वो ये वाला लिखेंगे। ये किस फॉर्म में है? मिन टर्म्स में। ये किस में है? और मैक्स टर्म्स के लिए क्या चीज इस्तेमाल होती है? ये, ठीक हो गया। तो ये एक फंक्शन है, इसका नाम क्या है, एफ। और वो किस पे बेस करता है? तीन वेरिएबल्स पे, एक्स वाई और जी। और उनके दरमियान ये रिलेशन है, ठीक है। इसकी कोई ना कोई आउटपुट होगी। एक्स को वन देंगे, एक्स को जीरो देंगे, वाई को जीरो देंगे तो वो वन हो जाएगा, जी को जीरो देंगे तो वो जीरो होगा। तो इसका जवाब कितना आएगा? जीरो।
फंक्शन का जवाब क्या आएगा? 0। मिसाल के तौर पर ये एक फंक्शन है एक्स वाई प्लस एक्स बार जी, इसमें x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 होगा तो x और y क्या हो जाएगा? 0। फिर x बार कितना है? 1, और z कितना है? 0। ये पहले वाली ऑप्शन देखनी है आपने, तो उसका प्लस करेंगे 0 प्लस 0, तो जवाब कितना आएगा? 0। अगर x की वैल्यू 0 रखें, y की वैल्यू 0 रखें और 1 की z की वैल्यू कितनी रखें? 1 रखें, इस फंक्शन में जब वैल्यूज ये तीनों पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, तो हमारा जवाब कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है। अगर इसी फंक्शन को हम मिन टर्म्स की सूरत में लिख लें या प्रोडक्ट की सूरत में लिख लें, तो जवाब फिर भी यही आएगा। ऐसे ही है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया कभी? तो अभी यही रिलेशन हम ढूंढने जा रहे हैं। ठीक है, द कंप्लीमेंट ऑफ अ फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन है f, इसका कंप्लीमेंट हमने मालूम करना है। इसका कंप्लीमेंट क्या होगा? f का बार, f का बार इज इक्वल टू x प्लस y बार v, सारे का कंप्लीमेंट, सारे का कंप्लीमेंट। इस बात की समझ लग रही है? ये देखें, ये हमारे पास फंक्शन है f, x प्लस वाई बार z, कोई भी फंक्शन हो सकता है। उसका कंप्लीमेंट क्या होगा? f का कंप्लीमेंट x प्लस वाई बार z, x प्लस वाई बार z। तो जब हम इस फंक्शन का सम ऑफ मिन टर्म्स मालूम करेंगे और इस फंक्शन का सम ऑफ मिन टर्म्स मालूम करेंगे, ठीक है, तो फिर जवाब क्या आएगा? ठीक है, चलें अभी पढ़ते हैं इसको। द कंप्लीमेंट ऑफ अ फंक्शन एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ मिन टर्म्स इक्वल द सम ऑफ मिन टर्म्स मिसिंग द फॉर्म ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। जी, क्या बात समझ लगी? उर्दू तर्जमा कर देता हूँ, फिर आपने मुझे समझाना है इस बात को। ठीक है, कंप्लीमेंट ऑफ फंक्शन, जब हम किसी फंक्शन का कंप्लीमेंट लेते हैं, एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ मिन टर्म्स, उसका जो जवाब आता है किस सूरत में? एक्सप्रेस्ड इन सम ऑफ मिन टर्म्स, वो बराबर होता है किसके? सम ऑफ मिन टर्म्स मिसिंग फ्रॉम द ओरिजिनल फंक्शन। जी समझ लगी? देखिए बेटा, ये हमने एक फंक्शन लिया a b c, उसके 3 वेरिएबल थे, उसका सम ऑफ मिन टर्म्स क्या किया? 1 4 5 6 7 आया। कितना आया? अब f का कंप्लीमेंट मालूम किया। अब क्या मालूम किया? f का कंप्लीमेंट मालूम किया, तो उसके भी तो वेरिएबल वही होंगे ना, उसी फंक्शन का कंप्लीमेंट लेंगे तो वेरिएबल तो वही होंगे। तो इसमें 1 4 5 6 7 है, तो अगर 3 वेरिएबल हो, अगर 3 वेरिएबल हो तो ऑप्शंस कितनी बनेगी? 8। तो इसमें कितनी है? 5। तो जब कंप्लीमेंट रह जाए करेंगे तो बाकी जो 3 थी, जो मिसिंग थी, वो जवाब आएगा। अगर आपको फंक्शन के सम ऑफ मिन टर्म्स का पता चल गया है, तो फंक्शन का कंप्लीमेंट क्या होगा? जो सम ऑफ मिन टर्म्स आई है उसको बीच में से निकाल दें, और जो बाकी ऑप्शन है वो क्या होगी? देखो, इस फंक्शन का जवाब आया 1 4 5 6 7। अब इसमें से क्या मिसिंग है? 0 2 3 मिसिंग है। इसका मतलब है जब भी हम f का कंप्लीमेंट लेंगे तो सम ऑफ मिन टर्म्स क्या आएगा? मिसिंग एलिमेंट्स आएंगे। तो यही बात ये कर रहा है
कि द कंप्लीमेंट ऑफ अ फंक्शन एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ मिन टर्म्स, हमने इस फंक्शन को किस में डिस्प्ले कर दिया, मिन टर्म्स में। वो किसके इक्वल होगा, मिसिंग। तो मिसिंग वाले कौन से हैं, ये। तो इसका मतलब है ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये और ये क्या है, इक्वल है। डी मार्गन लॉ किए हुए हैं। डी मार्गन लॉ क्या है, देखें। डी मार्गन लॉ वो है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इसका कंप्लीमेंट, इसका कंप्लीमेंट वो किसके बराबर होगा, एक्स बार डॉट वाई बार। एक्स प्लस वाई का कंप्लीमेंट क्या है, ये बूलियन अलजेब्रा में बात कर रहा हूँ, मैथ की बात नहीं कर रहा। बूलियन अलजेब्रा के अंदर डी मार्गन लॉ ये वाले, एक्स प्लस वाई का कंप्लीमेंट लें तो वो किसके बराबर होगा, एक्स बार। और अगर आप एक्स डॉट वाई का कंप्लीमेंट लें, एक्स डॉट इस सारे का क्या ले, कंप्लीमेंट ले, तो क्या जवाब आएगा, एक्स का कंप्लीमेंट प्लस वाई का कंप्लीमेंट। क्लियर। अगर हम इस फंक्शन का एक्स प्लस वाई फंक्शन का अगर हम सम ऑफ मेन टर्म्स लेंगे तो वो किसके बराबर होगा, एफ के कंप्लीमेंट का। और वो मेन टर्म्स जो इसमें मौजूद नहीं है वो इसके बराबर होगी। अब इसमें कितने वेरिएबल इन्वॉल्व है, दो। तो दो वेरिएबल हो तो ऑप्शंस कितनी बनेगी, चार। तो इसके अगर 0 और 1 आया है तो उसका जवाब क्या आएगा, कंप्लीमेंट का क्या आएगा, 2 और 3 आएगा। ये देखिए, अगर एक फंक्शन उसका हमने वेरिएबल का सम ऑफ मिन टर्म्स लिया तो क्या आया है, ये वाला। और अगर उसका कंप्लीमेंट लेंगे तो जो मिसिंग होगी सिर्फ वही आएगी। तो टोटल ऑप्शन 8 है, 5 हमें गिवन है तो बाकी 3 इधर आ जाएंगे। अगर ये 3 इधर होती तो 5 इधर होती। तो टोटल ऑप्शंस आपने चेक करनी है, दो वेरिएबल होंगे, अगर पहली में 3 है तो दूसरी में 1 होंगे, ठीक है। कंप्लीमेंट में फिर 1 होगा, अगर कंप्लीमेंट में 1 है तो उसका कंप्लीमेंट फिर ले तो वही जवाब आ जाएगा, उसका कितना होगा, 3 होगी। 4 4 होंगे तो फिर 4 उसके, लेकिन मिसिंग होंगे, मैच नहीं करते होंगे। अगर चारों आ जाए तो 1 और 2 आ जाएंगे डायरेक्ट। तो आपको इतना ज्यादा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आपके पास थ्योरी आ गई है कि जब कंप्लीमेंट लेते हैं तो जो मिसिंग होगी वो उसमें मौजूद होगी। ओरिजिनल में कितने हैं, 1 4 5 6 7। यहाँ पे अगर चेक करें तो यहाँ पे चेक करें तो कितने हैं, 1 4 5 6 7। तो वेरिएबल कितने हैं, 3। वेरिएबल कितने, 2 की पावर 3, ऑप्शंस कितनी बनेगी, 8। जब 8 बनेगी तो ये वाला आ गया। तो जब इसी उसी फंक्शन का कंप्लीमेंट लेंगे तो इसका जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, जो मिसिंग है। इसमें कौन कौन सी मिसिंग है 8 में से, ये बात समझाने वाली है।
अच्छा, इसमें फिर नेक्स्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लाइन पे भी आए, बातें ने भी। नेक्स्ट लाइन है, इफ वी टेक कंप्लीमेंट ऑफ एफ बार। पहले हमारे पास एफ था, फिर एफ का क्या लिया, कंप्लीमेंट लिया, फिर अब एफ कंप्लीमेंट का फिर हम क्या करने लगे, कंप्लीमेंट लेने लगे हैं। बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम वी ऑब्टेन एफ इन अ डिफरेंट फॉर्म। तो एफ को हम क्या करते हैं, डिफरेंट फॉर्म में लेते हैं। ये आपके पास 0 2 3 आ गया, 0 2 3, इस सारे का क्या लिया, कंप्लीमेंट। तो m0 m2 और m3, इनका भी कंप्लीमेंट अलग अलग लेंगे और प्लस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, डॉट में। तो 0 2 3, ठीक है। तो मेन टर्म, किसी भी मेन टर्म का कंप्लीमेंट लें तो वो असल में प्रोडक्ट के बराबर होती है। m स्मॉल m0 का कंप्लीमेंट ले ले तो वो क्या होगा, नेक्स्ट टर्म ये वाला आ जाएगा। अब देखिए ना, m0 क्या है, कैपिटल m0 क्या है, जी कौन बताएगा, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जी। इसका अगर आप कंप्लीमेंट ले लें, इसका कंप्लीमेंट लें तो क्या जवाब आएगा, एक्स बार वाई बार जी बार, और क्या आ जाएगा। तो ये कौन सी मेन टर्म है, एम m1 है भाई, m0 सॉरी, ये भी m0 है और ये भी। तो इसका मतलब है जो मैक्स टर्म है और मेन टर्म है, दे आर कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। तो जब आप इसका ये जो जवाब आया है इसका फिर कंप्लीमेंट लेंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा, ठीक हो गया। तो वो किसके बराबर होता है, 0 2 3, 0 2 3। तो ये प्रोडक्ट ऑफ नेक्स्ट टर्म है, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ। तो इसका मतलब ये है, द लास्ट कन्वर्जन फॉलोज फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ मिन टर्म्स नेक्स्ट टर्म्स एज शोन इन टेबल 2.3। अगर आप इसका टेबल 2.3 देखते हैं, तो टेबल 2.3 पिछले लेक्चर में, ठीक है, उसमें अगर हम चेक करते हैं तो फिर क्या आता है कि इसका जवाब और इसका जवाब एक दूसरे के कंप्लीमेंट है, एक दूसरे के। अब उसने इसको क्या किया, थोड़ा सा क्लियर करके लिख दिया, एम जे का कंप्लीमेंट, एम जे का जे से मराद 0 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी हो सकती है, और एम कैपिटल जे, ये आपस में क्या होती है, बराबर होती है। कोई भी एक मिन टर्म लिखे अपनी कॉपियों के ऊपर, कोई भी एक मिन टर्म लिखे, जैसे लिखे m3 लिखे, स्मॉल m3 यानी कि मिन टर्म, इसके वेरिएबल क्या बनेंगे, एक्स बार वाई जी, m3 के क्या बनेंगे, एक्स बार एक्स बार वाई थ्री, लिखे एक्स बार डॉट वाई डॉट सी। अब इसका कंप्लीमेंट लें तो क्या आएगा, एक्स वाई जी बार। तो ये कौन सी है, ये कौन सी मैक्स टर्म, ये कौन सी मैक्स टर्म है, ये भी m3 है, वो भी m3 है। सिर्फ ये इक्वल कब होती है, जब एक दूसरे का कंप्लीमेंट ले। स्मॉल m और कैपिटल M कब बराबर होते हैं,
ठीक है, एक का कंप्लीमेंट ले तो दूसरा उसके बराबर आ जाती है। ये अब आपकी मर्जी है, जिसका मर्जी कंप्लीमेंट ले ले तो दूसरे के बराबर, बगैर कंप्लीमेंट के बराबर होगा। इसके आखिर पर लिखा हुआ है दैट नेक्स्ट टर्म विद द सबस्क्रिप्ट j इज कंप्लीमेंट ऑफ द मेन टर्म विद द सेम सबस्क्रिप्ट j एंड वाइस वर्सा। कोई भी वैल्यू, लेकिन इसकी भी j हो उसकी भी j हो। ठीक है, जिस तरह इंडिया में कहते हैं j हो, वो वाला j नहीं। यहाँ से आप इसकी जगह पे आई भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं। के मीन नंबर ऑफ मिन टर्म और नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो नहीं, ये इसका नंबर है। 3 वेरिएबल है तो 0 से 7 तक नंबर होंगे उसके। दिस इज द नेक्स्ट टर्म विद सबस्क्रिप्ट j is a complement of the main terms with the same subscript j and vice versa। किसी भी मेन टर्म का आप क्या ले, कंप्लीमेंट, तो क्या होगा, वो नेक्स्ट टर्म का बराबर आ जाएगी। ठीक है, the last example demonstrates the conversion between functional expressed in sum of min terms equal to in product of next term। A similar argument will show the conversion between product mixed term and sum of min term is similar। तो ये कहता है कि दोनों का नेक्स्ट टर्म और मिन टर्म क्या होती है, सिमिलर होती है, अगर एक दूसरे का क्या ले ले, कंप्लीमेंट ले ले। A Boolean function can be converted from an algebraic expression to a product of next term by using our truth table and a canonical conversion procedure। Consider for example the Boolean expression। अभी आपके पास एक Boolean expression है, कौन सा, x y plus x bar z। यहाँ पे x y को 1 1 है और x बार z को क्या किया उसने, 0 1। क्या लिखा, अब टेबल बनाए इसका, तो आपको पता चलेगा, पहले 0 0 इसमें पुट करें। ये टेबल बनाना आता है किसी को, किसको नहीं आता बनाना टेबल? मैं एक दो रिपीट करने लगा हूं, ठीक है। आपके पास ये फंक्शन गिवन होगा, पेपर के अंदर आपको ये फंक्शन गिवन होगा। क्लियर? जी, आप पेपर में तो जिस तरह का मर्जी फंक्शन गिवन होगा, आपका काम सिर्फ ये है, इसमें से पहला स्टेप आपने ये करना है कि इसके नंबर ऑफ वेरिएबल्स काउंट करने। कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, x y और z, x y और z है। तो आपने ये x और y और z का ये बाइनरी बना लेनी। ऑप्शन कितनी बनेगी, 2 की पावर 3, 2 की पावर, ठीक है, तो वो कितनी आएगी, 8। कितनी आएगी, 8। किसमें, 4 का भी हो सकता है। 2 पावर 4 कितना बनेगा, 16। 8 0। अब इसका तरीकाकार ये आपने लिखना है x y और z, सामने देख लो, हंसना नहीं है, लतीफे में बाद में सुनाऊंगा। अब सारा दिन हंसते रहेंगे, फिर मेरी तस्वीर याद रखेंगे, ओ यार सर ने ये लतीफा सुनाया था। ठीक है, आप हंसते रहेंगे, मैं लतीफे सुनाता हूँ, लेकिन जब आप बीएस कर लेंगे ना, फिर थोड़ा सा झिझक उतार देंगे आपके साथ, फिर फैसलाबादी लतीफे सुनाऊंगा। ठीक है, हाँ।
अच्छा, इसमें क्या है, पहले 4 0 4 1। अगर ये 4 वेरिएबल होते तो ये कितनी ऑप्शंस बनती? 16। तो पहले 8 0 8 1, फिर 4 0 4 1 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1, फिर 1 0, फिर 1 1। अगर फिर भी समझ ना लगे तो आपने इसको नंबर देना है 0, इसको नंबर देना है 1, इसको नंबर देना है 2, इसको नंबर देना है 3, इसको नंबर देना है 4, इसको क्या नंबर देंगे 5। आपने 0 की बाइनरी लिखनी है तो ये आ जाएगी, 1 की बाइनरी लिखनी है तो ये आ जाएगी, 2 की बाइनरी लिखेंगे तो ये, 3 की बाइनरी ये, और सो ऑन। क्लियर? अब जो इसकी पहली ऑप्शन है ये वाली 0 0 0, तो हमने क्या करना है, x की जगह पे क्या रखना है 0, y की जगह पे 0, 0 इंटू 0, 0 एंड 0 जवाब 0, प्लस 0 का बार कितना होगा 1, 1 इंटू z की वैल्यू कितनी है 0, 1 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0 0। फिर आपने दूसरी ऑप्शन पे आना है। अब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, लेकिन z की वैल्यू क्या है 1 है। तो अब इसमें क्या करेंगे आप, ये 0, ये भी 0, प्लस x बार, x की वैल्यू कितनी है 0, सेकंड ऑप्शन पे देखें तो 0 का कंप्लीमेंट कितना आएगा 1, और z की वैल्यू कितनी है 1, 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 0 1। तो इस तरह सारी ऑप्शंस में ये वैल्यूज पुट करनी है और फंक्शन की आउटपुट चेक करनी है। ठीक हो गया? अब इसका अगर आपने सर्किट बनाना है तो सर्किट भी बना सकते हैं। एक्स और वाई इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यार इधर नहीं बनेगा मुझसे, ठीक है? ये ऐसे भी सर्किट नहीं बनेगा, सर्किट मैं ना फिर नेक्स्ट टाइम ना स्लाइड के अंदर बना के रखूंगा, ठीक है? ये माउस पता नहीं क्या है इसको, जेडा प्रैक्टिकल बनाएंगे। सर्किट मेकर 11 डाउनलोड कर ले, ठीक है? उसको समझे फिलहाल, इस बात की समझ लेंगे टेबल बन जाएगा। फिर अगर आप उसी फंक्शन को, कौन से वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन एक्स वाई प्लस एक्स बार जी, इसको जब आपने मिन टर्म्स की सूरत में लिखना है, किसकी सूरत में, तो क्या जवाब आएगा 1 3 6 7। ये वाला फंक्शन अपनी कॉपियों पे लिखें, एक्स वाई प्लस एक्स बार जी, कॉपियों पे लिख लें। ये वाला फंक्शन अपनी कॉपियों पे लिख लें, ठीक है? फिर ये स्लाइड इसके बाद खत्म होती है तो फिर मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ। अच्छा, जब आप इस फंक्शन को एक्सप्रेस करेंगे इन फॉर्म ऑफ मिन टर्म्स तो आपका जवाब ये आएगा। जब आप इसको एक्सप्रेस करेंगे किसमें, इन फॉर्म ऑफ किसमें, मैक्स टर्म्स, जवाब ये आएगा, ये वाला, ये वाला है बेटा। ये जब मैक्स टर्म को शो करते हैं तो वो प्रोडक्ट होती है, तो प्रोडक्ट की ये अलामत होती है। सम होता है ये, सम ऑफ मिन टर्म्स, ये प्रोडक्ट ऑफ मिन टर्म्स है। नहीं बेटा, ये है पाई टाइप है, इसको ब्रिज भी बोलते हैं बात में। प्रोडक्ट ऑफ समेशन है तो ये प्रोडक्ट ऑफ। अच्छा, नहीं नहीं 1 नहीं आएगा जिनकी,
अभी मैं आपको टास्क साइन करने लगा हूँ। टास्क ये है कि आपने ये वाली जो टर्म मैंने आपको ये जो बूलियन एक्सप्रेशन बताई थी ये वाली, इसका आपने दो काम करने हैं। एक तो इसको एक्सप्रेस करना है किसमें, सम ऑफ मेन टर्म्स में, और इसी को एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ नेक्स्ट टर्म में। दो जवाब अलहदा आ गए, उन दोनों का फिर आपने ट्रुथ टेबल बनाना है, फिर इस ट्रुथ टेबल से मैच करना है, इस ट्रुथ टेबल से मैच करना है। फिर मैं आपको बात बताता हूँ कि इसमें क्या है। ठीक है, इस तब तक मैं इसकी ना जो वीडियो है वो मैं पॉज कर